हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए आज हम हिंदी व्याकरण में आज पढ़ेंगे काल और उसके यानी काल के भेद को पढ़ेंगे। यानी जानेंगे कि काल क्या होता है और काल के कौन से भेद होते हैं और उस जो भेद होते हैं उसके उपभेद भी कौन से होते हैं। तो इन चीज़ों को हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि काल का परिचय यानी काल का परिचय पढ़ेंगे, यानी उसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में उसकी जो विशेषता है उन चीज़ों को जानते हैं। तो काल क्या होता है? तो क्रिया का वह रूपांतर जिससे उसके कार्य, व्यापार का समय और उसकी जो पूर्णता या फिर अपूर्ण अवस्था का बोध हो यानी पता चले, तो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि क्रिया का जिस रूप से क्रिया के होने का, उसकी जो पूर्णता का या फिर अपूर्णता, इस चीज़ का जब बोध होता है तो उसी को काल कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि हम जब ये पहचानने लगते हैं कि क्रिया अभी हो चुकी है या फिर कह सकते हैं क्रिया हो रही है या फिर क्रिया होगी, तो इन सब चीज़ों का जब पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो काल हमने जाना क्या क्या होता है। अब देखेंगे कि काल के जो भेद होते हैं, जो मुख्य रूप से जो काल के भेद होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ये काल के 3 भेद होते हैं। अब बारी बारी से जानेंगे कि ये जो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल और इनके उपभेद को भी जानेंगे। तो वर्तमान काल में एक उदाहरण है, जैसे वह जाता है, तो जिसमें ता है, ती है, ते, ऐसे मतलब शब्दों के अंत में ता, ती, ते का शब्द प्रयोग होता है, तो वो क्या होगा? वर्तमान काल। भूतकाल में उदाहरण देखेंगे, वह आया था, थे, थी, इस तरह से जब प्रयोग हो तो भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। भविष्यत काल में वह आएगा, वह आएगी, वह आएंगे, तो जिसमें गा, गेगी, इस तरह से प्रयोग होगा तो वो भविष्यत काल में इस तरह से पता चलता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि वर्तमान काल के बारे में जानते हैं कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल के जो मुख्य रूप से जो भेद होते हैं वैसे 3 होते हैं। मुख्य रूप से जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? तो सामान्य वर्तमान होता है, संदिग्ध वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान। लेकिन इसमें आपको 5 मतलब जो वर्तमान है वैसे जो पूरे होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से? एक पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तत्कालीन वर्तमान और सामान्य वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। मुख्य रूप से 3 है। 3 मतलब सामान्य, संदिग्ध और अपूर्ण। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये 5 होते हैं, यानी पूरे रूप से कितने होते हैं? वर्तमान काल 5 होते हैं, पूर्ण, संदिग्ध, तत्कालीन, समान और संभाव्य। अब इन चीज़ों को भी हम जानेंगे कि जो वर्तमान काल है वो कौन कौन से हैं। तो पूर्ण वर्तमान में क्या होता है? जिसमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का यानी कार्य पूरे रूप से हो चुका है, तो इस चीज़ को जब बतलाता है तो ये पूर्ण वर्तमान। जैसे उदाहरण में देखते हैं कि राम ने पुस्तक पढ़ी है, वह स्कूल से आया है, उसने भोजन किया है, तो जिसमें पूर्णता का जो बोध होता है, पता चलता है, तो वो क्या हो जाता है? पूर्ण वर्तमान काल। आगे देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है कि संदिग्ध वर्तमान काल होता है जिसमें क्रिया के होने पर क्या कहते हैं? संदेह प्रकट होता है, तो क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल। यानी समझ में नहीं है कि क्रिया हुई है कि नहीं हुई, यानी संदेह का बोध होता है। तो जैसे उदाहरण में देखेंगे, मोहन खाता होगा, राम पढ़ता होगा, वह खेलता होगा, तो ये क्या हो गया? ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल। या ऐसे कह सकते हैं कि इस समय क्या होगा? इस समय श्याम आता होगा, इस समय बारिश हो रही होगी, तो जहाँ पे संदेह का बोध होता है तो ये संदिग्ध वर्तमान काल होता है। आगे देखते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान काल में क्या होता है कि मोहन जा रहा है, श्याम पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी तत्काल रूप से जिसमें कार्य का बोध होता है, तो तत्कालिक वर्तमान काल होता है। ये 3 जाना। अब 2 देखते हैं कौन कौन से। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल जिसमें क्या होता है? क्रिया के वर्तमान में होना या पाया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि सामान्य वर्तमान काल वह काल है जहाँ साधारण रूप से, सामान्य रूप से वर्तमान काल में क्रिया का पता चलता है, तो सामान्य वर्तमान काल। जैसे तुम पढ़ते हो, मैं खाता हूँ, बालक स्कूल जाता है, तो ऐसे जो होता है ये सामान्य वर्तमान काल। उदाहरण में देख रहे हैं कि राम आता है, वह पढ़ता है, वह देखता है, तो क्रिया के वर्तमान रूप से पता होना ही सामान्य वर्तमान। आगे देखते हैं संभाव्य। संदिग्ध और संभाव्य में थोड़ा अंतर है कि इसमें संदिग्ध में क्या होता है? संदेह का बोध होता है। संभाव्य में क्या होता है? जहाँ वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने की संभावना, संभाव्य मतलब क्या होता है? संभावना की जा रही हो। तो जैसे वह आया हो, वह गया हो, मोहन बाजार गया हो, तो यहाँ संभावना प्रकट की जा रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो वर्तमान काल है वो कितने? पूरे 5 हैं, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए तो 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं? तो समान, संदिग्ध और अपूर्ण। वैसे कुल कितने? अब हम देखेंगे कि भविष्यत काल। भविष्य काल को देखेंगे कि भविष्य काल क्या है और उसके जो भेद होते हैं कि कितने भेद होते हैं। तो भविष्यत काल में क्या होता है? जिसमें भविष्य का पता चलता हो। तो भविष्यत काल के जो भेद होते हैं वे 3 होते हैं। कौन कौन से? तो संभाव्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल और हेतुमत
भविष्यकाल। तो ये भविष्यकाल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सामान्य भविष्यकाल क्या होता है। तो सामान्य भविष्यकाल में जहाँ क्रिया का सामान्यतः भविष्य में होना पाया जाता है वो क्या होता है, सामान्य भविष्यकाल। यह कह सकते हैं कि क्रिया का जिस रूप में आने वाला, भविष्य मतलब आने वाला काल में क्रिया का होना पाया जाए या पता चले, वही क्या है, सामान्य भविष्यकाल। जैसे उदाहरण में देखेंगे कि राम कल घर आएगा, राम कल घर आएगा, ये क्या है, सामान्य भविष्यत काल है। जैसे शीला सुबह आएगी, ये भी क्या है, सामान्य भविष्यत काल है। यानी कि आने वाले काल का जब क्रिया का होना पता चलता है तो ये सामान्य भविष्य काल। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं कि यह काम हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्यत काल होता है। अब देखते हैं कि संभाव्य भविष्यत काल क्या होता है। तो संभाव्य भविष्य काल में जब भविष्य में कार्य के होने की संभावना का पता चलता है तो वो संभाव्य भविष्य काल यानी संभावना व्यक्त की जाती है। यानी कि संभाव्य भविष्य वो है जहाँ मतलब कह सकते हैं कि भविष्य काल में होने वाली जो क्रिया होती है उसकी संभावना या फिर कैसे उसकी इच्छा जो प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो बहुत उसका पता चले तो क्या होता है, संभाव्य भविष्यकाल। यानी कि जहाँ पर भविष्यकाल में क्रिया के होने का वह रूप जिसमें संभावना व्यक्त की जाए या फिर इच्छा व्यक्त की जाए तो वह संभाव्य भविष्यकाल होता है। संभाव्य भविष्यकाल में उदाहरण में देखते हैं कि लगता है वह चला गया, ये उदाहरण है कि लगता है वह चला गया यानी संभावना दिखाई जा रही है। संभव है दिनेश कल जाएगा, इसमें भी क्या है, इसमें क्या पता चल रहा है कि इसमें भी संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे कि संभव है कि आज वर्षा हो, संभव है कि आज वर्षा हो। शायद आज मेरा मित्र आ जाए, शायद आज मेरा मित्र आ जाए, तो ये भी क्या हो गया, संभाव्य भविष्य काल होगा। आगे देखते हैं हेतु हेतुमत भविष्य काल। हेतु हेतुमत भविष्य काल क्या होता है कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना ही हेतु हेतुमत भविष्य काल होता है। यानी कि जहाँ पर कारण होगा तभी क्या होता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जहाँ पर कारण जब होता है तो कार्य का होना पाया जाए, यानी कि कह सकते हैं कि जहाँ एक कार्य का दूसरे कार्य से संबंध हो, यानी एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर हो जाए, पूरी तरह से आश्रित हो जाए, तो वही क्या होता है, वही क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमत भविष्य काल। जैसे उदाहरण में देखेंगे कि राम आए तो मैं जाऊँ। अब इसमें देख रहे हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित है, निर्भर है कि राम जब आएगा तभी मैं जाऊँगा, तो वही क्या बताया जा रहा है, तो ये क्या है, हेतु हेतुमत भविष्य काल। यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। वह कमाए तो हम खाएं, यानी जब एक क्रिया नहीं होगी तब दूसरी क्रिया भी नहीं हो पाएगी। यानी वह कमाए, यानी वो कमाएगा तभी हम खाएंगे, तो वह कमाए तो हम खाएं। जैसे उदाहरण में कि अध्यापक जी आएंगे तो पढ़ाई शुरू होगी, बच्चे अपनी से पढ़ाई नहीं शुरू करेंगे, जब अध्यापक जी आएंगे तभी पढ़ाई शुरू, यानी एक जो क्रिया है दूसरी क्रिया पर पूरी तरह से निर्भर हो। ये क्या हो गया, हेतु हेतुमत भविष्यकाल। तो आपने जाना कि जो भविष्यकाल है वो 3 है, संभाव्य, सामान्य और हेतु हेतुमत भविष्यकाल। अब हम आगे देखते हैं कि भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे कि भूतकाल क्या होता है। तो जो भूतकाल होता है उसके जो मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि भूतकाल जो है मुख्य रूप से कितने हैं, तो 6 भेद हैं। अब देखते हैं कि भूतकाल क्या होता है, जब क्रिया का जो बीता हुआ समय का प्रकट होता है, बोध होता है, यानी उसके बारे में पता चलता है, तो वही क्या होता है, भूतकाल होता है। अब हम देखेंगे भूतकाल के अब 6 भेद को देख लेते हैं, उसके उपभेद को। तो जो 6 भेद है कौन कौन से हैं, 6 भेद, तो सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, हेतु हेतुमत भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है और संदिग्ध भूतकाल। इस तरह से भूतकाल के कुल कितने भेद हैं, तो 6 हैं। अब देखते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है, तो जब क्रिया के विशेष समय के ज्ञान का अभाव हो, यानी कमी हो, अभाव मतलब कमी हो उस चीज़ का, तो सामान्य भूतकाल होता है। ऐसे कह सकते हैं कि जब क्रिया के जिस रूप में, साधारणतः क्या होता है कि बीते हुए समय में क्रिया का जब होना पाया जाता है, प्रकट होता है, अर्थात कह सकते हैं कि क्रिया समाप्त हो जाए और थोड़ी देर में जो हो उसके बारे में पता चले, तो वो सामान्य रूप से भूतकाल होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं कि सीता आई, श्याम गया, वह खाई, इसमें या क्या है, तो ई है, या इस तरह से इसमें या ई ये ऐसे शब्दों का जो होता है प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि मोहन आया, ठीक, सीता आई, राम गया, तो सामान्य रूप से उसका क्या है, भूतकाल के बारे में पता चल रहा है कि जो बीते हुए समय का जो है अभी थोड़ी देर में भी क्या हुआ प्रयोग, मतलब थोड़ी देर में भी क्रिया समाप्त हुई है, तो सामान्य भूतकाल हुआ। जैसे कि महेश ने रोटी खाई, तो अभी क्या पता क्या चल रहा है कि महेश ने रोटी खाई, अभी थोड़ी देर में जो क्रिया हुई अभी समाप्त हुई, अभी भी समाप्त हुई, तो सामान्य भूतकाल हो गया। अब देखते हैं कि अपूर्ण भूतकाल क्या होता है। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, तो जिसमें क्रिया हो रही थी किंतु समाप्ति का बोध का पता नहीं चलता है। क्या हो रहा था, इसमें क्रिया जैसे हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का बोध नहीं हो, तो वो क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल। यानी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भूतकाल में उसकी समाप्ति का पता न चल पाए, यानी अपूर्ण रूप से, जिसमें कह सकते हैं कि जो मूल धातु होता है, इसमें मूल धातु पहचान सकते हैं, जिसमें ता है, था है, ऐसे शब्द जब प्रयोग होते हैं तो क्या होता है,
अपूर्ण भूतकाल। जैसे उदाहरण देख रहे हैं कि गीता गीत गा रही थी, इसमें था थी थे ऐसे शब्दों का लास्ट में अंतिम में प्रयोग होता है। जैसे गीता गीत गा रही थी, वह खेल रहा था, वह जा रहा था, नरेंद्र आ रहा था, श्याम आ रहा था, श्याम गाना गा रहा था, तो इसमें था थी थे ऐसे जो मूल धातु शब्द का अंतिम में प्रयोग होता है मूल धातु का, तो क्या होगा अपूर्ण भूतकाल। यानी क्रिया हो रही थी किंतु अभी समाप्त पूरी तरह से नहीं हो पाई है, तो क्या हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। अब देखेंगे हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल क्या होता है, तो क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, यानी अर्थात कह सकते हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया का कारण बन जाए। ठीक है, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया का कारण बन जाता है तो उसमें क्या होता है हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। और इसकी जो मूल धातु जो अंतिम में मूल धातु लगते हैं वाक्य में, तो इसमें ता शब्द का प्रयोग होता है, ता शब्द लगता है मूल धातु में। जैसे उदाहरण में ही देखते हैं कि यदि वह आता तो मैं जाता, अब इसमें ता ती ते ऐसे शब्द लास्ट में मूल धातु का प्रयोग होता है अंतिम में। तो क्रिया के भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण नहीं हो सकी है, तो वही क्या हो गया हेतु हेतुमत भूतकाल। जैसे वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, अब कारण बन गया कि अगर वो भूतकाल में अगर पढ़ा होता तो आज क्या होता भविष्य में उत्तीर्ण हो जाता, लेकिन वो भूतकाल में उसने पढ़ा नहीं था, आज वो उत्तीर्ण नहीं हो पाया, तो वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, वह दवा खाता तो स्वस्थ हो जाता। यानी किसी भूतकाल में होने वाली किसी कारणवश न हो पाए तो वही क्या हो जाता है हेतु हेतुमत भविष्यकाल। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं कि यदि वह परिश्रम करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। यदि ऐसे भी बोल सकते हैं यदि तुम समय पर ना पहुँचते तो पैसा नहीं मिलता, यदि तुम समय पर ना पहुँचते तो पैसा न मिलता। तो यानी इसमें कारण का पता चलता है हेतु हेतुमत भूतकाल में। अब आगे हम देखते हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल देखते हैं कि आसन्न भूतकाल क्या होता है, तो जब क्रिया की समाप्ति का निकट भूतकाल में या तत्काल ही सूचित हो तो क्या हो जाता है आसन्न भूतकाल। यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जो क्रिया है निकट यानी अभी थोड़ी देर में निकट समाप्त हुई है, तो उसे क्या कहते हैं आसन्न भूतकाल। समाप्ति का भूत पता चले थोड़ी देर में निकट रूप से भी समाप्त हुई, आसन्न मतलब होता है निकट यानी अभी अभी थोड़ी देर में निकट रूप से अभी समाप्त हुई, तो वही क्या होता है तत्काल रूप से जब पता चलता है सूचित हो तो वही आसन्न भूतकाल। जैसे मैंने सेब खाया, मोहन अभी आया है, अभी अभी वह सो गई है, तो ये क्या हो गया आसन्न भूतकाल। जैसे उदाहरण में ये भी बोल सकते हैं बालक ने काम किया है, मैं अभी आया हूँ, तो ऐसे क्या है ये आसन्न भूतकाल होता है। पूर्ण भूतकाल देखते हैं कि जब क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट रूप से बोध हो जाए, पूर्ण मतलब स्पष्ट रूप से ही क्या हो जाए बोध हो जाए, पता चले कि क्रिया अभी स्पष्ट रूप से यह कार्य पूर्ण हो चुकी है, तो क्या होगा पूर्ण भूतकाल। जैसे राम आया था, उसने पढ़ा था, मोहन मेरे यहाँ आया था, ये पूर्ण रूप से इसमें क्रिया के बारे में पता चल रहा था, ये पूर्ण भूतकाल होता है। आगे देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है जब क्रिया के बारे में संदेह बना रहे। ठीक है, जब क्रिया के बारे में संदेह बना रहे कि कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, तो संदेह चीज़ों का बना रहता है, तो वह संदिग्ध भूतकाल। जैसे मोहन खाया होगा, शीला गई होगी, वह गीत गाया होगा, तो संदिग्ध भूतकाल में होगा होगी होंगे ऐसे शब्द का मूल धातु का प्रयोग होता है, तो क्या होगा संदिग्ध भूतकाल। तो आपने जाना कि संदिग्ध भूतकाल क्या होता है कि जिसमें क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में चीज़ों का प्रकट हो कि जो क्रिया क्या है संदेह रूप से हुई है कि नहीं हुई है, इन चीज़ों का जब हमें बोध होता है तो संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि मोहन पहुंच गया होगा, तुमने पुस्तक समाप्त कर ली होगी, तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं वे संदिग्धता के अंतर्गत आते हैं। तो आपने जाना कि जो भूतकाल होते हैं इसके 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं, तो सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध है और हेतु हेतुमत भूत है। और जो वर्तमान काल था पूर्ण रूप से कितने थे, तो 5 थे। भविष्य काल के जो भेद थे वे 3 थे। तो आज हमने काल के बारे में पूर्ण रूप से जाना, उसके परिचय को जाना कि काल किसे कहते हैं, काल के जो भेद है और उसके उपभेदों को भी जाना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और भी जो हिंदी ग्रामर से जो भी और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।